इस दूसरी लिस्ट को भी हॉट लिस्ट बताया गया है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए इस लिस्ट पर भी और उत्तराखंड सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर, उस पर भी चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ देहरादून से। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। राव शफात अली, फिलहाल क्या आपको लग रहा है कि लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कौन किसके सामने चुनावी मैदान में उतर रहा है? अब बड़ा मंथन भी हुआ है कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। ऐसे में क्या लगता है आपको, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है? और ये जो लिस्ट तैयार की है कांग्रेस ने, आपको लगता है बैलेंस्ड है हर तरीके से, हर समीकरण के लिहाज से? जी कमल, देखिए बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है 2022 का। भाजपा की बड़ी तैयारियां हैं और कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है। कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हुई है। 53 विधानसभा के जो प्रत्याशियों पहले ही घोषणा कर दी जा चुकी थी और उसके साथ इंतजार किया जा रहा था कि 17 जो प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा हो जाए, लेकिन एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि 11 प्रत्याशियों की सूची कमल देर रात जारी कर दी गई थी। लेकिन अभी 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा होना भी बाकी है कांग्रेस की ओर से। और इसी तरह अगर बीजेपी की बात करते हैं कमल, तो 11 प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी की लिस्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर तीसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की। 6 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है कांग्रेस की ओर से। हरिद्वार ग्रामीण है, रुड़की है, चौबट्टा खाल, सल्ट, और इसके साथ 2 और जो विधानसभाएं हैं वो, यानी 6 जो विधानसभाएं हैं उन पर बड़ी शिद्दत के साथ ये विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि उन पर जो प्रत्याशी उतारे जाए वो जिताऊ प्रत्याशी हो। हालांकि एक तस्वीर जरूर साफ हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए ये सवाल उठ रहे थे कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रामनगर से उन्होंने अपना जो है पर्चा भरेंगे वो अपना, और वहां उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये तस्वीर भी साफ हो गई है। अनुकृति गुसाई के लिए भी सवाल थे कि उनको टिकट कहां से मिलेगा, क्योंकि अनुकृति गुसाई और हरक सिंह रावत वो दोनों बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आए थे। हालांकि हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अनुकृति गुसाई किसी राजनीतिक पार्टी में तो नहीं थी, लेकिन हरक सिंह रावत चाहते थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिले, लेकिन बात नहीं बनी तो हरक सिंह रावत ने पार्टी छोड़ दी और अपनी जो पुत्र वधू है उनके साथ वो कांग्रेस में आ गए थे। तो अब लेफ्ट डाउन एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट बनी हुई है जहां थोड़ी सी बगावत कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि वहां से अनुकृति गुसाई को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से, और तैयारी जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के वो कर रहे थे। उसमें रघुवीर सिंह बिष्ट की नाराजगी सामने आ रही है। सोशल प्लेटफॉर्म से, अपने फेसबुक आईडी से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। इसी तरह अगर ऋषिकेश की बात करते हैं तो आरसी रमोला, युवा चेहरे को मौका दिया गया है, लेकिन यहां से पहले से जो तैयारी कर रहे थे वो शूरवीर सजमान थे। उनके साथ ही जो और दूसरे नेता है, युवा नेता है राजपाल खरोला, वो तैयारी कर रहे थे। तो अब ये भी अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के लिए कुछ एक सीटों पर बेहद नाराजगी देखी जा रही है और दिक्कतों का सामना आने वाले वक्त में कांग्रेस को करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि इसका इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें चौबट्टा खाल भी है, सल्ट है, हरिद्वार ग्रामीण है, रुड़की है, टिहरी है और नरेंद्र नगर है, इन 6 सीटों पर कांग्रेस की ओर से कौन से प्रत्याशी होंगे। और यही इंतजार भाजपा की ओर से भी किया जा रहा है। जो 11 विधानसभा की सीटें हैं उन पर जल्द से जल्द घोषणा होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। कमाल, जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो रैली तो है नहीं, अब रोक लगी हुई है। अब जो भी प्रचार प्रसार का माध्यम है वो सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म से ही किया जा रहा है। अच्छा राव शफात अली, आज की तारीख के बाद की जाए, आपने कहा कि कुछ सीटों पर नाराजगी भी देखी जा रही है कांग्रेस नेताओं की। ये नाराजगी भारी पड़ सकती है या आम कह लीजिए इससे निपट लेगी कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड कांग्रेस अपने आप में? और एक सवाल ये भी है कि जो दूसरी लिस्ट आई है सामने, आपको लगता है कि बहुत बड़ा मंथन हुआ होगा इसके पीछे और उसके बाद जाकर ये लिस्ट सामने आई है सबके? हाँ, ये कमल, देखिए बड़ा मंथन हुआ है। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के बाद एक लिस्ट जो दूसरी जारी हुई है वो की गई है। और जैसा आपने पूछा कि बहुत बड़ा प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हमने देखा भाजपा की लिस्ट आई थी तो भाजपा की लिस्ट आने के बाद बगावत ज्यादा थी। बहुत सारे जो नेता थे भाजपा के वो बगावत पर उतर आए थे, अपना सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ऐसा नजर नहीं आया। आने के बाद कुछ सीटों पर जरूर बगावत नजर आई है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से बैलेंस बनाकर के नो रिस्क जोन में ये लिस्ट जारी की है, बिना कोई जोखिम उठाए ये लिस्ट जारी की है, उससे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत लंबा मंथन किया है और कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी प्रत्याशियों के चयन को लेकर के। और यही वजह है कि कुछ प्रत्याशी बहुत मजबूत
कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। हालांकि देखिए, टिकट की जो इच्छा है वो सबकी रहती है। बिल्कुल। तो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिले, लेकिन सबको देना संभव नहीं होता पार्टियों के लिए। पर जो जिताऊ फेस हैं, जिताऊ चेहरे हैं, जिनकी जनता में पकड़ है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन्होंने काम किया है, उन्हीं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जी जी, और भी चर्चा होगी हमारी, क्योंकि फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें इस पर टिकी हुई कि अब की बार कौन बाजी मारता है। शुक्रिया राहुल शेवातली, आपने तमाम जानकारी दी है।